हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि वह समस्या जो बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में आती है, उस समस्या पर हम सबसे पहले विचार करें, और वह है कस्टमर बनाना। कस्टमर बनाना अभी हमने पिछले भाग में भी इस पर बातचीत की है, लेकिन इस पर थोड़ा सा हम और बात करना चाहेंगे कि इस पर हमको विचार करना है सबसे पहले। इस पर हमको विचार करना है सबसे पहले। कभी कभी ऐसा होता है कि आखिरकार जो हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, चाहे हम सेल्स में जाएं, मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, डिस्ट्रीब्यूशन में जाएं, किसी भी फील्ड में जाएं, या सर्विस सेक्टर में जाएं या प्रोडक्ट सेक्टर में जाएं, क्या हम आइडिया से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या फिर स्किल के आधार पर हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर टैलेंट के आधार पर, या एक्सपीरियंस के आधार पर आखिरकार हम बिजनेस स्टार्ट किस आधार पर कर रहे हैं? आइडिया के आधार पर, मतलब आइडिया के आधार पर, या फिर स्किल के आधार पर, या टैलेंट के आधार पर, या फिर एक्सपीरियंस के आधार पर, या फिर नॉलेज के आधार पर, या काफ़ी समय तक फॉलो करने के बाद में अर्थात स्टडी के आधार पर, किस आधार पर हम बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अपने साधनों के आधार पर, या अपनी सुविधाओं के आधार पर किस आधार पर हम बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी आधार पर हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें, या किसी भी आधार पर हम बिजनेस को स्टार्ट करना चाहें, लेकिन इम्पोर्टेंट पहलू यह है कि आखिरकार कस्टमर को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? कस्टमर को बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? कस्टमर कैसे रिपीट होगा? क्योंकि या सेल्स को कैसे हम जनरेट करेंगे, सेल्स को कैसे हम क्रिएट करेंगे, सेल्स की डील को कैसे हम फाइनल करेंगे? कैसे? ट्रिक के आधार पर, चाल के आधार पर, धोखे के आधार पर, या प्रपोजल के आधार पर, एडवर्टाइजिंग के आधार पर, ऑफर के आधार पर, किस आधार पर इस संबंध में हमें अन्य कामयाब कंपनियों से हमको सीख लेनी चाहिए, या उनसे हमें प्रभावित होना चाहिए, या फिर उनकी ट्रिक्स को यदि कॉपी करने लायक है तो कॉपी की जा सकती हैं। यदि कॉपी नहीं करने लायक है तो आखिरकार वो नया थ्योरी क्या होगी? अर्थात पुरानी किसी थ्योरी के आधार पर, पुरानी किसी ट्रिक के आधार पर, पुराने किसी मेथड के आधार पर, या वर्तमान में जो चालू मेथड हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने के आधार पर, किस आधार पर हम कस्टमर को बनाएंगे? किस आधार पर कस्टमर हमारा बनेगा? या फिर कस्टमर को हम तलाश कहाँ पर करेंगे? भीड़ में, या फिर कस्टमर के प्रवाह से कस्टमर को हम आकर्षित करेंगे, या फिर हम एक टेक्निकल रूप में कस्टमर को हम आकर्षित करेंगे। इन विजुअल तरीके से हम कस्टमर को हम आकर्षित करेंगे। किस तरीके से? आखिरकार कौन सा मेथड होगा जिससे हमारी सेल्स जनरेट होगी, जिससे हमारी इनकम जनरेट होगी, जिससे हमारी सेल्स डील फाइनल होगी? आखिरकार उसका मेथड क्या है? अर्थात केवल आइडिया के आधार पर बिजनेस को स्टार्ट करना ये तरीका हो सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हमें शुरू से लेकर के आखिरी तक हर स्टेप पर अपनी कॉस्ट को कम करना है। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम रिटर्न, इस मेथड को लेकर के हम चलेंगे तो शायद एवरेज कॉस्ट, एवरेज रिटर्न तक हम पहुंच जाएं। लेकिन यदि हम कॉस्ट के मामले में रिस्क ले रहे हैं अर्थात मैक्सिमम कॉस्ट, तो संभव है मिनिमम रिटर्न मिले, तो उसका लॉस भी अधिक जाएगा, उसकी सर्विसिंग कॉस्ट भी अधिक बढ़ जाएगी, उसकी रिपेयरिंग एंड सेफ्टी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसलिए ज़रूरी यह है कि हम वो सारा का सारा मेथड सोचें, सारा का सारा फार्मूला देखें, किस आधार पर कस्टमर बनेंगे। आखिरकार कस्टमर को बनाने के संबंध में क्या स्किल है? कौन कस्टमर बनाएगा? कहाँ से कस्टमर आएंगे? किसको कस्टमर बनाएंगे? नॉन कस्टमर या सस्पेक्टेड कस्टमर कौन से होंगे?
सस्पेक्टेड कस्टमर कौन होंगे और कितने सस्पेक्टेड कस्टमर को ट्राई करने के बाद में कितने परसेंट हमारे फाइनल कस्टमर बनेंगे। आखिरकार इसके बारे में क्या स्टडी है, क्या थ्योरी है। अगर ये सब चीज़ें सोच करके हम किसी बिजनेस आइडिया को फाइनल करते हैं, किसी बिजनेस प्रपोजल को फाइनल करते हैं, किसी बिजनेस प्लान को फाइनल करते हैं, किसी इंडस्ट्री को फाइनल करते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को फाइनल करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग को फाइनल करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन को फाइनल करते हैं, या सेल्स को फाइनल करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह एक बेहतर ऑप्शंस हो सकता है। साथ ही साथ दूसरी बात ये भी आती है कि हमें हर स्टेप पर स्ट्रगल करना पड़ता है, न केवल बिजनेस स्टार्टिंग में बल्कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।